और यहाँ की जनता जनार्दन जो इस भारी बारिश में इस तरह के आ रहे हैं, इस तरह का व्यवस्था और इस तरह की हमारे वॉलंटियर जो है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम प्रशांत किशोर जी की पार्टी को क्यों ज्वाइन किए, किस लिए ज्वाइन किए, ये हम इस जनता, यहाँ की जनता को बताना चाहते हैं। इससे पूर्व में दूसरी पार्टियों में हम 15 साल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सिपाही बने रहे, लेकिन लगातार 15 साल सेवा करने के बाद ये परिवार लाभ काटला आप लोग। आज जो कार्यक्रम हो रहा है बिहार में, जनसुराज बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे हैं राज्य में किस तरह से बिहार के लोगों को लूटा है। लालू जी के राज में पैसा स्कूटर पर ढुआ जा रहा था, चारा घोटाला हुआ था, लेकिन नीतीश जी और भाजपा के राज में रुपया को पटना में जलाया जा रहा है। इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपया मिल रहा है। जो अफसर है उसने बिहार के जनता को इतना लूट लिया है, इतना चूस लिया है, उनके मुंह में आवाज़ नहीं है, पेट में दाना नहीं है, बिहार को बर्बाद कर दिया है। उसी से छुटकारा के लिए ये जगह जगह जनसुराज का ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसी के तहत आज बिहार बदलाव सभा गुरारू में भी ये आयोजित किया जा रहा है डॉक्टर नीतीश के द्वारा, और जिला के सभी बढ़िया नेता इसमें भाग लिए हैं। पटना से भी हम आए हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि बिहार के 60% लोगों ने मन बना लिया है कि लालू, नीतीश और मोदी जी से बिहार को मुक्ति देना है। और गया के लोगों ने तो तय कर लिया है कि इस बार बगैर पिंडदान दिए हुए मतलब छोड़ेंगे नहीं। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं वर्षा के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रशांत को सिर्फ नहीं सुनने आ रहे हैं, बल्कि प्रशांत के साथ जो काम कर रहे हैं उनके पार्टी के जो लोग हैं, जिला के जो लोग हैं, उस पर इतना विश्वास हो गया है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार से लोग, बदहाली से, गरीबी से इतना तंग हो गया है कि लोग चाहता है कि वो लोग जाएं, वो लोग ख़त्म हो जाएं। लाभ ही मोदी जी गया आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कोई यहाँ के पलायन पर बात नहीं की, यहाँ के गरीबी खत्म करने पर बात नहीं की, यहाँ कल कारखाना लगाने पर बात नहीं की, यहाँ के बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई चर्चा नहीं किया। सिर्फ वो मोटी मोटी बात की, आप लालू जी, आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा, गुंडार आ जाएगा। अरे 20 साल पहले लालू जी को हटा दिया, तब तो आपको लोग लाया था डबल इंजन की सरकार, लेकिन आपने बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। वोट जरूर आप बिहार से लेते गए, लेकिन फैक्ट्री जो है तो गुजरात में लगाया, बिहार का पैसा दूसरे प्रदेश में इन्वेस्ट किया। तो बिहार के साथ धोखा हुआ है। गया के लोगों ने तय कर लिया है, इस बार पिंडदान दे दिए हैं। प्रशांत किशोर जी को लाएंगे, जनसुराज को लाएंगे, जनता का सुंदर राज बनाएंगे। सर, आपकी अगर सरकार बनती है तो भ्रष्ट नेताओं पर क्या शिकंजा कसेंगे? जनसुराज ने 100 नेता और भ्रष्ट अफसर का लिस्ट बनाया है। सरकार बनेगी, उन लोगों से जनता दौरा दौरा कर उसको पीटेगी और उससे पैसा सरकार वापस लेगी, उसको जेल भेजने का काम करेगी। सर, मोदी जी के जब भी कार्यक्रम होता है, किसी लोग का पैकेट मरा जाता है, चैन छिना जाता है, अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मोदी जी का जितना कार्यक्रम हो रहा है वो सभी सरकारी संसाधन के दुरुपयोग से हो रहा है। उसमें सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा, हर स्कूल में चिट्ठी निकलता है कि आपको 9 बजे से लेकर 2 बजे तक नहीं जाना। हर स्कूल के बच्चे को कहा जाता है कि आपको मोदी जी के सभा में आना है। तो पूरा सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर मोदी जी बिहार का वो पैसा जो रैली पर खर्च हो रहा है वो बिहार के गरीब जनता का है। तो चुनाव में 3 महीने के बाद बिहार के लोग उनको पूरा जवाब देंगे। और शासन के राज्य में मीडिया सुरक्षित नहीं है, अगर आपकी सरकार बनती है तो मीडिया के किस भाई बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, न आम लोग सुरक्षित है, न मीडिया सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। लोग चाहता है उससे मुक्ति के लिए, उसी के लिए जनसुराज आया है। थैंक यू सर, थैंक यू। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर 2 मिनट रुकी नहीं। आज का कार्यक्रम गुरारू नाम से, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज गुरारू के विधानसभा में आज कार्यक्रम जो था बिहार बदलाव सभा का, बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया था। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि मुन्ना किशोर जी थे, जो पूर्व MLA थे, और हमारे जुझारू नेता हमारे जिला अध्यक्ष भवानी सिंह जी थे, और भी प्रदेश से वरिष्ठ नेता आए हुए थे। उन्होंने जनसुराज के बारे में लोगों को
सारी जानकारियाँ दी, जनसुराज के बारे में बताया और अच्छी अच्छी बात कही। और ये विधानसभा की जनता इतने कर्मठ और इतने बदलाव के लिए तैयार हैं कि इतनी भारी बारिश में, बरसात में भी लोगों ने धैर्य बना करके नेता की बात को सुनने का काम किया और लोगों ने मजबूती से इस बार सरकार को बदलने के लिए, व्यवस्था की बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, ये सारे चीज़ के लिए लोगों ने जमकर समर्थन किया और सब लोगों ने कहा कि इस बार हमारी सरकार और हमारा व्यवस्था बदलना चाहिए और अच्छी शिक्षा और अच्छी रोजगार और बेहतर शिक्षा वाले लोग आने चाहिए। सर, गुरुआ से अगर आपको टिकट मिलता है और जीत जाते हैं तो गुरुआ विधानसभा के जनता को किस प्रकार? देखिए, हम सबसे पहले विकास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं, अगर हमको टिकट मिलता और हम जीत जाते तो जीतने के बाद हम सबसे पहले मेरा मुद्दा है शिक्षा को बेहतर करेंगे। हर जिले में, हर प्रखंड में एक बेहतर नवोदय के तर्ज पर एक नया स्कूल और बेहतर व्यवस्था के साथ नया स्कूल और देंगे, ताकि देखिए एक बच्चा अगर घर में शिक्षित हो जाता है तो समझिए कि घर का पूरा व्यवस्था बदल जाता है। अगर एक बच्चा शिक्षित होने के बाद घर की व्यवस्था बदल सकती है तो उसी तरह से पूरा गाँव और पूरा प्रखंड अगर शिक्षित हो गया तो समझिए कि हमारा प्रखंड और देश दोनों बदल जाता है, बिहार बदलेगा। इसी तरह से बिहार में बदलाव आएगा। दूसरी चीज़ है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। यहाँ के जितने भी ब्लॉक में हम देखे हैं सरकारी हॉस्पिटल है, ना जिसमें कभी ऑक्सीजन होता है, न कभी MRI होता है, न अल्ट्रासाउंड होता है, न दवा की व्यवस्था होती है। तो ये देख लीजिए कि इस तरह की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर सरकार आज तक अगर 35 साल, 40 साल, 50 साल राज करने के बाद अगर मूलभूत सुविधा से नहीं बदल सकती है तो इनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो मेरा पहला चीज़ होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 3 चीज़ पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे और किसानों के लिए सुलभ मार्केट में व्यवस्था बनाएंगे और व्यवस्था बना करके जो नकदी फसल आता है उनके लिए एक मार्केट हर ब्लॉक में, हर मार्केट में उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे क्राउड जो है, रोड पर जो जाम की समस्या रहती है, रोड पर जो सारे व्यवस्था की समस्या रहती है, अगर उनको एक मार्केट बना करके जगह दे दिया जाए तो रोड जाम होने की समस्या खत्म हो जाएगी। सर, स्टेटमेंट आप गुरुआ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे सर? अगर सर को अगर टिकट मिलता है, जी जाते हैं, सर को टिकट मिलता है के लिए क्या विकास करेंगे? पार्टी जो भी जिनको भी टिकट देगी, और हम इतना ऐतिहासिक सभा आज गुरुआ विधानसभा पहली बार नीतीश गांधी जी के द्वारा पहली बार हुआ है। अभी तक गुरुआ में ऐसा सभा किसी प्रत्याशी के द्वारा नहीं हुआ है। अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग, चाहे किसी को भी टिकट मिलता है, हम लोग तो वही प्रखंड अध्यक्ष है, पार्टी के आदमी हैं, हम लोग उसको मजबूती से उसको जिताने का हम लोग काम करेंगे। ठीक सर, परिचय दीजिएगा। राकेश सिंह, प्रखंड अध्यक्ष गुरुआ। ठीक सर, चलिए हटाइए।